क्या आप जीवन में चल रहे संघर्षों से उलझन में हैं? या आप विपरीत परिस्थितियों के दबाव में आकर अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आपके सवालों का जवाब इस कहानी में छिपा है। ये कहानी 1970 के दशक के अमेरिका में रहने वाले एक लड़के माइकल की। माइकल को पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। वो अक्सर पढ़ाई से समय निकालकर पेंटिंग्स बनाया करता था और उन पेंटिंग्स को सप्ताह के अंत में अपने हाई स्कूल में बेचा करता। इससे उसे कुछ डॉलर मिल जाते थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। फिर भी वो उन पैसों से अपने आगे की पेंटिंग्स का खर्च निकाल लेता था। एक दिन माइकल की माँ ने उससे कहा कि तुम जो कर रहे हो ये कोई नौकरी नहीं है, ये तुम्हारी पसंद है। इससे तुम्हें कोई बहुत पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए बाहर जाओ और कोई नौकरी ढूंढो। अगले दिन उसकी माँ ने उसे एक नौकरी देने वाली एजेंसी के पास छोड़ गई, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था और उसे 3 दिनों के अंदर और 3 नौकरियों से निकाल दिया गया। आखिर में माइकल अपने घर में खुद का एक स्टूडियो बनाया और वहां पर दिन रात सिर्फ पेंटिंग्स बनाने लगा ताकि उसे वहां के पेंटिंग स्कूल से स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन अफसोस, यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन माइकल को एहसास हुआ कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए एक मशहूर जगह लगूना बीच, कैलिफोर्निया जाना चाहिए। वो जगह ऐसे पेंटिंग्स करने वालों के लिए स्वर्ग थी। वहां पर उसने छोटे से स्टूडियो में काम करना शुरू किया। एक दिन उसके पेंटिंग्स पर नजर वहां के कलेक्टर की पड़ी। उस कलेक्टर ने उसे अपने स्टूडियो में पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने के लिए बुलाया। माइकल वहां पहुंचा तो उसकी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ हुई, लेकिन उसे पेंटिंग्स के अनुसार कीमत नहीं मिली। वो निराश होकर लौट आया। माइकल ने निश्चय किया कि वो यहाँ का सबसे मशहूर पेंटर बनकर रहेगा। अपने कैलिफोर्निया की स्टूडियो में अगले 26 सालों तक 1000 से ज्यादा पेंटिंग्स बना डाली और खुद का अपना एक पेंटिंग स्टाइल भी निकाल दिया। फिर उसने जब अपनी बनाई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई तो उसकी पेंटिंग्स को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और उसके पेंटिंग्स की तारीफ करते थे और पेंटिंग्स को $2 लाख में खरीदते और कई पेंटिंग्स तो इससे भी ज्यादा कीमत में बिकती। उसे पेंटिंग्स बनाने के लिए डिज्नी कार्टून वालों की तरफ से फोन आने लगे। इस तरह से वो अमेरिका का एक मशहूर पेंटर बन गया। दोस्तों, हम माइकल की कहानी से क्या सीखते हैं? यही कि हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता हमेशा कठिन होता है। लेकिन हमेशा कठिन हो ये जरूरी नहीं। कभी हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उससे काफी संघर्ष होता है और कभी परिस्थितियां सही नहीं होती। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि संघर्ष मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी संसाधन हो उसी से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो माइकल की तरह अपना सब कुछ उसे पाने में झोंक दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही कहानियां लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।